फोटोग्राफ्स को ध्यान से देखिए। ये दयाल सिंह कॉलेज के बाहर का सीन है, जहाँ पे कॉलेज के प्रिंसिपल IS बख्शी स्टूडेंट्स की ज़मीन पे बैठ के क्लास ले रहे हैं। आखिरकार दिल्ली के नामी गिरामी साउथ कैंपस के एक बहुत बड़े कॉलेज में ये स्थिति क्यों पैदा हुई कि कॉलेज के प्रिंसिपल को पार्क में और ज़मीन पे बैठ करके क्लास लेना पड़ रहा है। हम आपको बताएंगे, आप भी सोचिए। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल दयाल सिंह कॉलेज में पिछले काफ़ी दिनों से 3 मुद्दों को लेकर के विवाद गहराया हुआ है। डिस्प्यूट है, पहला डिस्प्यूट है कॉलेज का नाम बदलने को लेकर के। वहाँ पे 2 कॉलेज है, एक मॉर्निंग का और एक इवनिंग का। झगड़े की शुरुआत वहाँ से हुई कि इवनिंग को मॉर्निंग कर दिया जाए और उसका नाम वंदे मातरम कॉलेज रख दिया जाए, जिसको लेकर के प्रिंसिपल तैयार नहीं थे। लेकिन मैनेजमेंट जो कमेटी है, उसके जो चेयरमैन हैं अमिताभ सिन्हा, जिनके बारे में माना जाता है कि जो कि RSS से जुड़े हुए हैं, उनका मानना था कि नहीं, इवनिंग कॉलेज को मॉर्निंग में ले आया जाना चाहिए और उसका नाम वंदे मातरम रखा जाना चाहिए। इसको लेकर के काफ़ी विरोध हुआ और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने इस मामले को प्रधानमंत्री और HRD मिनिस्टर के सामने भी उठाया। HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने संसद में बयान दिया कि किसी भी सूरत में नाम बदलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लिहाजा नाम तो नहीं बदल पाया, लेकिन इवनिंग से मॉर्निंग में जब कॉलेज को शिफ्ट किया गया कि अब ये मॉर्निंग कॉलेज हो जाएगा, फिर इस बात को लेकर विवाद हुआ कि ये दोनों कॉलेज क्या कहलाएंगे। खैर, वो झगड़ा भी अपनी जगह पे है और उसके लिए मॉर्निंग में ले आने के लिए बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन जो है कॉलेज में चल रहा है। दूसरा विवाद इसी बीच में पैदा हो गया, स्टूडेंट यूनियन का जो अध्यक्ष चुना गया उसको लेकर के। वो जो रोशन अवाना थे, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट, जो इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको फॉलो नहीं किया। लिहाजा प्रिंसिपल के निर्देश पे जो कॉलेज की कमेटी होती है, उस कमेटी ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। लेकिन अमिताभ सिन्हा ने उसको रिवोक कर दिया और इस तरह से ये डिस्प्यूट का दूसरा कारण बना। तीसरा कारण इसी बीच में क्या होता है कि डिस्प्यूट लंबे समय तक चलता रहता है और उसके बाद अमिताभ सिन्हा जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रिंसिपल के ऊपर लगे एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल करप्शन के इरेगुलरिटीज़ के जो आरोप लगे, उसको लेकर के जांच का निर्देश दिया और उनको छुट्टी पे भेज दिया। लेकिन IS बख्शी इस बात को नहीं माने और उन्होंने कॉलेज आना जारी रखा। फिर सिन्हा साहब ने क्या किया कि कॉलेज उनके प्रिंसिपल के जो कमरे को है वो सील करा दिया और जो है उनसे सारी चाबी वगैरह, जो की वगैरह थी, उनसे वापस मांग लिया गया, डॉक्यूमेंट्स वापस मांग लिया गया। लेकिन इसके लिए भी प्रिंसिपल तैयार नहीं हुए। अब इसका नतीजा क्या होता है कि वो जब कॉलेज पहुंचते हैं तो उनके लिए गेट बंद करा दिया जाता है, बाउंसर और गार्ड तैनात कर दिए जाते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि दिल्ली के साउथ कैंपस के नामी गिरामी कॉलेज की क्या स्थिति है कि उस कॉलेज का प्रिंसिपल गेट पे पहुंचता है तो उसको एंट्री नहीं मिलती है। झगड़ा अपनी जगह पे, सैद्धांतिक झगड़ा हो सकता है, लेकिन उस प्रिंसिपल को जो है कॉलेज में एंट्री नहीं मिलती है। लिहाजा प्रिंसिपल जो है कॉलेज के गेट के बाहर ही बैठ करके क्लास लेने लगते हैं। इस बीच में डूटा दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन जो बना हुआ है, उसके दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, उसके पदाधिकारी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। कॉलेज के टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और सब प्रिंसिपल के साथ खड़े हो जाते हैं कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। इसके बावजूद अभी तक झगड़ा नहीं सुलझा है। तो ये है दयाल सिंह कॉलेज का हाल। उस दिल्ली में HRD मिनिस्ट्री के नाक के नीचे उस DU, जिस दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एक नाम है, उसके कॉलेज के साथ कॉलेज में इस तरह का चल रहा है झगड़ा। मतलब बच्चों के झगड़े से भी ज़्यादा बदतर स्थिति है प्रिंसिपल के साथ या मैनेजमेंट के बीच में जो भी झगड़ा है, उसको तरीके से निपटाया जा सकता है। उसके लिए नियम कानून है, लेकिन नियम कानून को फॉलो करने के बजाय इस तरह से उससे निपटा जा रहा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।